सुन तो लो पहले, फिर वाह वाह करना। आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। मैं संस्कारों के मंच पर हूँ, संस्कारवान लोगों के बीच में हूँ और संस्कारधारी जबलपुर से हूँ। तो इससे आप सहज ही अंदाजा लगा लीजिए कि लड़की कितनी संस्कारी है। देखिए, मैं प्रेम लिखती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। जो लोग इसे प्रदर्शित नहीं कर पाते वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपने एहसास, अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाते हैं। मैं अपनी पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगी। जहां जहां आपको अच्छा लगे आप वाह वाह कर सकते हैं और तालियां भी बजा सकते हैं। मुझे आने में यहाँ पर काफ़ी देरी हुई क्योंकि जगजीवन जी ने ड्राइवर को समझा दिया था कि तुम एक्सप्रेस वे से मत आना, टोल बचेगा, और मुझसे यहाँ पर कह रहे थे आपको आने में देर क्यों हुई। जाम किसी को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग जाम में फंस गए थे। मैं ट्रैफिक जाम की बात कर रही हूँ। जाम किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब जाम भी अच्छा लगता है। तो मैंने लिखा कि बुरा अंजाम भी अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है, वाह वाह करना पड़ता है। ताली बजाओ एक बार कि बुरा अंजाम भी अच्छा लगेगा, गलत इनाम भी अच्छा लगेगा। तेरी गाड़ी फंसी हो सामने तो मुझे ये जाम भी अच्छा लगेगा। मैं ये कहने की जरूरत तो नहीं कर सकती कि मिश्रिक मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। अच्छा, तो वहम का पाल पक्का है तुम्हारा? देखा देखा कितने तुम्हारे ये पाएंगे तो तुम्हारी अस्थियां से भी वज्र बना देंगे। अच्छा, देखिए, आप सर्वेश जी की बात का बुरा तो मैं क्या ही मानूं, बहुत बड़े बोले हैं और बड़े भी हैं तो बोलने का हक भी है इनका। और शक्ल भले इंसान की फूफा वाली हो, पर कॉन्फिडेंस पूरा लड़कों वाला होना चाहिए। ये हमको फूफा कह रही है, तुम क्या अपनी बुआ क्या पठाते हो? देखिए, मैं बोल के ताली बजाइए जरा। देखिए, मैं काव्य पाठ के दौरान बातचीत नहीं करती हूँ, पर ये कह रहे हैं कुछ तो मैं इनको भी बता दूँ, आपको बता दूँ। मैं इनसे तो क्या ही बोलूँ। मेरे मोहल्ले में एक हलवाई है, उसका नाम है बनवारी। उनकी शक्ल और इनकी थोड़ी मिलती जुलती है। इनकी बुआ हमारे पास मिठाई लेने आती है। चलिए, अब सुन लीजिए, मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ना चाहती हूँ। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी। मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। और देखिए, तारीफ तो सारा जमाना करता है, पर एक वो शख्स या यूं कह लीजिए जिससे आप प्रेम करते हैं, वो आपकी तारीफ कर दे, तब कैसा लगता है, सुनिएगा। बहुत अच्छी कवित्री होता है जी, थैंक यू थैंक यू। देखिए नेताजी, आप लोग भी ताली वाली बजाएंगे तो बाकी जनता प्रोटोकॉल में ही बजा लेगी। नहीं, नेता ताली नहीं बजाते क्योंकि वो मामा होते हैं, फूफा थोड़ी होते हैं। चलिए, अच्छा, आस्थाना जी के लिए मैं दो पंक्ति आपको दे देती हूँ। इनायत, कोई तो हमका समर्पित करे। सर पे रखते ताज
हमारे फूफा जी, सर पे रखते ताज हमारे फूफा जी, बहुत है तुनक मिजाज हमारे फूफा जी, और बुआ कितनी सीधी सी भोली भाली, बहुत बड़े बदमाश हमारे फूफा जी। सर पे रखते ताज हमारे फूफा जी, बहुत है तुनक मिजाज हमारे फूफा जी, बुआ लगती जैसे फूल बगीचे की धसी हुई सी घास हमारे फूफा जी। सर पे रखते ताज हमारे फूफा जी, बहुत है तुनक मिजाज हमारे फूफा जी, और बुआ लगती मास्टर नहीं है शाला की, लगते छठवीं पास हमारे फूफा जी। मैंने कई साल पहले बवार दादा 4 पंक्तियाँ लिखी थी। मैं आज पहली बार मणिका ने पंक्तियाँ पढ़ी, ये कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने कई साल पहले 4 पंक्तियाँ लिखी थी। पर मेरा मन कर रहा सुना दूँ, अगर आप कहो तो सुना दूँ। तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? तुम्हें मालूम, मैं लखनऊ का वो सलीके से बात करता। तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? वो उल्टी पड़ गई थी जो मुंह से थी दुआ निकली। वो आइटम गर्ल जैसी रोज आती थी ख्यालों में, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली। अब इनने अपने मुंह से ही अपना चरित्र चित्रण कर दिया। चरित्र चित्रण हमने कहा उसको, तो मैं क्या कहूँ जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने साथ दे दिया तो मतलब विजय तो मेरी है। पवार जी इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि इस मंच पर पवार जी एक ऐसे जो अविवाहित फूफा है। सागर ठीक है, स्वागत। अब ताली बजा दो, वो कविता पढ़ो। नजदीक आके आंसू आज पी गया कोई, नजदीक आके आंसू आज पी गया कोई, जख्मों को मेरे जैसे आज सी गया कोई, करता है बेतहाशा प्यार मुझसे बेखबर, करता है बेतहाशा प्यार मुझसे बेखबर, मर मर के मुझ पे देखो आज जी गया कोई, मर मर के मुझ पे देखो आज जी गया कोई। और एक बार अच्छे से ताली बजाओ। कुछ और पंक्तियों से मैं आपको जोड़ती हूँ, आपको अच्छी लगेगी। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, मैं कुछ पंक्तियाँ आपको भी निवेदित करना चाहती हूँ। कुछ पल के लिए आप अपने बचपन में जाइए और देखिए क्या होता था जब माँ रूठ जाती थी। हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, और नाराजगी बिन बोल जता लेती है, सुबह से मान मेरी ओर निहारा भी नहीं, सुबह से मान मेरी ओर निहारा भी नहीं, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। देखिए, उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर हमें प्रेम जरूर होता है, और जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, वो झूठ कहते हैं। अक्सर हमें लोगों की वैल्यू तब होती है जब वो हमारे जीवन से चले जाते हैं। कुछ पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया, मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया,
कष्ट परेशानी। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए, ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया, ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया। और देखिए, जब एक लड़की, एक स्त्री प्रेम की पहली छुअन को, पहले स्पर्श को महसूस करती है, तब कैसा लगता है? अच्छा बताओ। जैसे ही छुई वाली उंगलियों ने आपकी, जैसे ही छुई वाली उंगलियों ने आपकी, ऐसा लगा कि कान में सोना पिघल गया, ऐसा लगा कि कान बहुत अच्छा, शाबाश, वाह, पिघल वाह, गया। वाह। और जब एक लड़की, जब एक स्त्री अपने मायके से ससुराल, अपने ससुराल से मायके जाती है, तब वो क्या बदलाव महसूस करती है? सुनिएगा, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो सुनेगी। जब वो मायके से ससुराल से मायके जाती है, ससुराल से मैं कब? जी सुनिएगा। पहले हर एक दीवार पे तस्वीर थी मेरी, बहुत अच्छे, वाह। पहले हर एक दीवार पे तस्वीर थी मेरी, शादी के बाद आई तो कमरा बदल गया, शादी के बाद आई तो कमरा बदल गया। वाह वाह वाह। मणिका, बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात। बहुत धन्यवाद। ये गहरी ताली भी तो बजाए। वैसे शादी के बाद लड़कों का भी कमरा बदल जाता है, हमारा भी बदल गया था। पहले हम बाहर बैठक में सोते थे। आप तो समा भी जाते होंगे उसमें। चलिए, मैं आपको कुछ और पंक्ति सुनाती हूँ। स्वागत। अच्छा, मन है तो अच्छे से बजाओ, इतना संकोच क्यों कर रहे हो आप? जब हम लोगों के घर जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है, कुछ लोगों के घर जाने पर, कि कितने अच्छे लोग से मुलाकात हुई, कितने अच्छे लोग मिले। पर कुछ लोगों से मिलो तो ऐसा लगता है कि घर मिल गया। मुझे यही एहसास आपके बीच हो रहा है, तो मुझे ये एहसास कराते रहें कि मुझे घर मिल गया। मेरे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सीधे सीधे आपको एक होली का गीत सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये होली का माहौल है, बड़े रंगीन लोग बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा भारत मेरे सामने बैठा हुआ है। तो मैं आपको होली का गीत सुनाना चाहती हूँ। गीत के 4 बंद हैं और चारों बंद में आपको ईश्वर की अनुभूति होगी, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से ईश्वर को कौन सी जगह देते हैं। सुनिएगा, और इसमें मेरा आपको ताली के साथ साथ भी देना पड़ेगा। हपिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हपिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हपिया मोहे धीरे रंग लगाओ, इन नाजुक गालों पर सजना, इन नाजुक गालों पर सजना, थोड़ा तरस तो खाओ, और थोड़ा तरस तो खाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हपिया मोहे धीरे रंग लगाओ, चूनर रंगली मेहंदी रंगली अंग अंग पी के रंग से, अरे चूनर रंगली मेहंदी रंगली अंग अंग पी के रंग से, पीने लाल गुलाल से रंगा मैंने अपने ढंग से, अब की होली में मेरे सजना, अब की होली में मेरे सजना, संग संग रास रचाओ, अरे संग संग रास रचाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हाँ पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। आप लोग जोर से ताली बजाओ। हाँ पिया मोहे धीरे
ये लोग धार्मिक गीत समझ बैठे हैं इसको। कोई बात नहीं। अरे इसी धार्मिक तरह की गाने कुछ नहीं है, ये वैसे वाला है पिया टाइप वाला। जोर से ताली बजाओ, अब वो एंजॉय करो। कान्हा भी राधा संग खेले बरसाने में होली। कान्हा भी राधा संग खेले बरसाने में होली। बोले राधा मुझसे ना करियो तुम आंख मिचोली। बोले राधा मुझसे ना करियो तुम आंख मिचोली। राधा इन गालों पर मुझसे, राधा इन गालों पर मुझसे इंद्रधनुष बनवाओ। इंद्रधनुष बनवाओ, पिया मोह धीरे रंग लगाओ। हाँ पिया मोह धीरे रंग लगाओ। और देखिए मेरा ये मानना है कि रंग सिर्फ वो नहीं होते जो आपके गालों पर सजे। अगर किसी गरीब के जीवन में, किसी किसान के जीवन में रंग आ जाए, तब होंगे होली के असली मायने। क्या बात है। मेरे पिता किसान हैं और एक किसान की बेटी होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि ये बंद मैं आप तक पहुंचाऊं। मैंने अपने पिता से पूछा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो उन्होंने कहा जो भी रंग मेरे खेतों में आ जाए वो मेरा पसंदीदा रंग हो जाता है। अब ये बंद सुनिएगा। लहराती इठलाती मुस्काती खेतों की बाली। लहराती इठलाती मुस्काती खेतों की बाली। दाता अन्न के दाता की झोली ना जाए खाली। किसानों के समर्थन में इतनी तालियां, साथ दो। लहराती इठलाती बल खाती खेतों की बाली। दाता अन्न के दाता की झोली ना जाए खाली। नीले अंबर से धरती, नीले अंबर से धरती बोली पानी बरसाओ। बोली पानी बरसाओ, पिया मोह धीरे रंग लगाओ। हाँ पिया मोह धीरे रंग लगाओ। इन नाजुक गालों पर सजना थोड़ा तरस दिखाओ। अरे थोड़ा तरस दिखाओ, पिया मोह धीरे रंग लगाओ। हाँ पिया मोह धीरे रंग लगाओ। रंग खूबसूरत होते हैं, पर कुछ रंग होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं आखिरी बंद, गीत का अंतिम बंद और गीत का प्राण आपके बीच में रख रही हूँ। इतनी मोहब्बत तो मुझे दे ही देना कि मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मिश्रिक मेरे साथ गया और थोड़ा सा जबलपुर में यहाँ पर छोड़ के चली गई। तो अंतिम बंद सुन लीजिए, कौन से रंग महत्वपूर्ण होते हैं। कि अब की होली में अपनी आंखों में लाओ पानी। अब की होली में अपनी आंखों में लाओ पानी। याद करो वीरों की गाथा, याद करो कुर्बानी। अब की होली में अपनी आंखों में लाओ पानी। याद करो वीरों की गाथा, याद करो कुर्बानी। सब रंगों से बड़ा तिरंगा, सब रंगों से बड़ा तिरंगा। इसको शीश नवाओ, अरे इसको शीश नवाओ। पिया मोह धीरे रंग लगाओ। हाँ पिया मोह धीरे रंग लगाओ। इन नाजुक गालों पर सजना, इन नाजुक गालों पर सजना थोड़ा तरस दिखाओ। अरे थोड़ा तरस दिखाओ, पिया मोह धीरे रंग लगाओ। कन्हैया मोह धीरे रंग लगाओ। होठों पे मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। अक्सर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार। ठीक है, हो गया। हम जानते थे तुम्हारा चरित्र, इसीलिए हम उठे नहीं। हम जानते थे कि अभी कोई पुकारोगे। मैं मणिका से चाहूँगा कि वो आ जाए। हाँ मालूम है, मालूम है।
इसलिए हम यहाँ से उठे नहीं, बिना मतलब मेहनत करते अब ताली तो बजा दो बेचारी के लिए। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। देख लो, थोड़ा सा जबलपुर यहाँ छोड़ के जाना, अब पूरा मिश्रिक यहाँ से लेके जाओ। ठीक है, रिजर्वेशन आप ही कराना सबका। नहीं रिजर्वेशन नहीं, ये दधीच कुंड है यहाँ पर। यहाँ पर पूरी दुनिया का जल है, तुम चिंता मत करो, किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब तुम्हारे घर में स्वतः खड़े मिलेंगे। मैं एक गजल आपको आपके बीच रखना चाहती हूँ। आपका मन है गजल सुनने का? तालियों से बताओ। इनका ये समय सबको सुनने का मन है। ये कुछ भी तुम सुना दो वो ध्यान से सुनेंगे। सुना दे। सुना इसका जो चाहे सुना। तुम शौहर बनना सुना दो। गजल की भूमिका में इतना ही कहना चाहूंगी कि चलो शीशे का हमें घर बना ले, चलो शीशे का हमें घर बना ले, चलो शीशे का हमें घर बना ले, मगर उससे भी पहले डर बना ले। मोहब्बत टूट के कर ले किसी से, मोहब्बत टूट के कर ले किसी से, फिर उसके बाद दिल पत्थर बना ले। वाह, शहर के शोर में वीरानिया है। बहुत अच्छी गजल है, बहुत अच्छी गजल। शहर के शोर में वीरानिया है, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयाँ है। शहर के शोर में वीरानिया है, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयाँ है। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पर बैठ के अरसा, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ बहुत सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। वाह, वाह, और इश्क में नादानियाँ देखिए। वाह। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी को रूठ कर उसको, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। और इश्क में शिकायत भी देखिए। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियाँ हैं। मुझे भी नहीं करता बहुत अच्छा, वाह, 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 वाह। का मन। अच्छे से ताली बजाओ अगर अच्छा लगे। मुझे ही क्यों भला बेताबियाँ हैं। कभी माँ की हथेली चूम
प्रेमिका की हथेली तो सब चूम सकते हैं, कभी माँ की हथेली चूम कर देखिए। क्या बात है। कभी माँ की हथेली चूम लेना, आगे देख। कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ की नहीं कुर्बानियाँ हैं। कभी माँ वाह वाह, जगजीवन जिंदाबाद। जगजीवन ना बिल्कुल राइट टाइम है एकदम। स्वागत है, स्वागत है। मैं कुछ कह नहीं रहा। नहीं कह लीजिए, आपको पूरी छूट है। मैं आप संचालक हैं, आप तो कह सकते हैं। नहीं, मैं कोई छूट नहीं लेता। मेरे सब मित्र सामने बैठे हैं, हम छूट लेंगे तो ये भी लेने लगेंगे। नहीं आपको छूट है, वरना कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि संचालक अगर अच्छे से संचालन नहीं करता उसको कूट दिया जाता है, तो आपको पूरी छूट है। नहीं, हम एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, तुमको अनपढ़ लोग संचालित करते रहे हैं अभी तक, तो कूटते भी रहे होंगे। तो एक बार ताली बजाइए, जोरदार ताली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनिका के दोनों गीत, जो गीत पहले पढ़ा और जो गज़ल अब सुना रहे हैं, दोनों गीतों में, उस गीत में और इस गज़ल में, दोनों में आप ये देखें कि एक रचनाकार किस तरह से यात्रा करता है। कवि सम्मेलन सिर्फ मनोरंजन का ही विषय नहीं होता है, कवि सम्मेलन शिक्षा का और चिंतन का भी विषय होता है। कभी माँ की हथेली चूम लेना, इसमें बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये सिर्फ दो पंक्तियाँ नहीं है मित्रों। जब ये पंक्ति ये लड़की पढ़ रही थी, उस समय आपके सामने आपकी माँ की सूरत थी और उसकी हथेलियाँ थी। अगर थी तो एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत स्वागत। भाई इनको हम जानते नहीं, लेकिन ये भी हैं दिल वाले। इनका नाम नहीं जाने थे। कमलाकांत, जियो कमलाकांत, जल्दी से रमाकांत बनो। स्वागत। अगला शेर भी सुन लीजिए। स्वागत। सुबह, इसमें एक शब्द आएगा जिसका अर्थ होता है मटकी। किसका? सुबह। सुबह, हाँ, सुबह माने मटकी और सुबह माने सवेरा। सुबह को तोड़ कर माखन चुराए, सुबह को तोड़ कर माखन चुराए, सुबह को तोड़ कर माखन चुराए, कन्हैया की यही शैतानियाँ हैं। सुबह को तोड़ कर माखन चुराए, कन्हैया की यही शैतानियाँ हैं। और इसका अंतिम शेर, अधूरी मोहब्बत के नाम। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें पूरी ही हों, तो अंतिम शेर, और मुझे लगता है ये मेरा पसंदीदा शेर है, तो इस पर आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा होगा, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। इसे भी सुन लीजिए। चलो एक दूसरे को भूल जाए, तुम बिन जीवन पल भर भी आबाद नहीं हो सकता है, तुम बिन दिल ये दिल ही है, दिलशाद नहीं हो सकता है, तुमसे मिलना दुनिया का सबसे सुंदर है आलिंगन, तुमसे बिछड़न से बढ़कर अवसाद नहीं हो सकता है।